जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेके मैं प्राण स्वरूप कृष्ण उपस्थित हुआ हूँ। आज आप मेरे को नए परिवेश में देख के चकित हो गए होंगे। तो बाहर का देह स्वरूप जो भी है मेरा, वो तो एक राजपूतनी का है। तो मेरी ट्रेडिशनल ड्रेस तो यही है, पर मैं कृष्ण स्वरूप हूँ, ये आप जाने, ये आप माने। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज़ लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आज का चैप्टर है श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति और चैप्टर है 111, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने कहा था कि मैं आपको भक्ति के प्रकार बताऊंगा। तो भक्ति के प्रकार आप अगर सर्च करें, गूगल पे सर्च करें या एआई पे सर्च करें, तो अगर आप देखेंगे तो भक्ति के विविध प्रकार बताए गए हैं। पर मैं उन प्रकारों में नहीं जाता, मैं आपको अपने प्रकार बताता हूँ कि भक्ति को मैंने 4 प्रकारों में बांटा है। 4 प्रकार की भक्ति होती है। पहली भक्ति होती है इंद्रिय भक्ति। इंद्रिय भक्ति, अब आप कहेंगे इंद्रिय भक्ति क्या होती है? इंद्रिय भक्ति ये होती है कि ये जो आपकी मन से जुड़ी हुई इंद्रियां होती हैं ना, जब ये भक्ति करती हैं उसको कहते हैं इंद्रिय भक्ति। इंद्रिय भक्ति में आप जो भी भक्ति करते हैं उसमें आपकी इंद्रियां भक्ति करती हैं। जैसे कि जिसमें आ गया जप करना। जप आप जैसे मुंह से बोलते हैं राधा 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 राधा, तो इसमें आपका मन चाहे लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपका हृदय अंदर से जी या आत्मा लग रही है या नहीं लग रही है, आपका दिमाग चाहे लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन आपकी जिह्वा राधा 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 बोल रही है। तो इसमें यांत्रिक टाइप की भक्ति हो रही है। इसे इंद्रिय भक्ति कहते हैं, जो यांत्रिक पूर्वक होती है। जैसे कि आप अगर किसी मूर्ति की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपका ध्यान तो कहीं लगा हुआ है और आपके हाथ यंत्रवत घंटी बजा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, या पुष्प की माला अर्पित कर रहे हैं, या दिया बत्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो यांत्रिक टाइप की जो भक्ति होती है, जिसमें आपका ना तो मन लगता है, ना आत्मा लगती है, ना मतलब दिमाग ही लगता है, दिमाग कहीं और लगा हुआ है, किसी और बारे में सोच रहा है, लेकिन यंत्रवत शरीर भक्ति कर रहा है, यंत्रवत जिह्वा नाम ले रही है, इसको इंद्रिय भक्ति कहते हैं। इंद्रिय भक्ति, इंद्रिय भक्ति करने को इंसान करता रहे, लेकिन इससे परमात्मा की आत्मा खुश नहीं होती है। हाँ, इससे आत्मा, इस भक्ति से आत्मा तृप्त नहीं होती है। इससे जीवधारी चाहे ये यांत्रिक भक्ति या इंद्रिय भक्ति करता हो, पर इससे अंदर की आत्मा तृप्त नहीं होती है। इससे, इस भक्ति से आत्मा का विकास नहीं होता है। इसे आप केवल नाम के लिए या एक बोझा सदृश भक्ति कर रहे हैं, आप कि लेने को ले रहे हैं कि हाँ राधा 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 राधा। इंद्रिय भक्ति है ये। इंद्रिय भक्ति में आपको फल प्राप्त होते हैं और आपको इसी दुनिया में फल प्राप्त होते हैं, आपको परिणाम प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं। जो भी आपके संसार के फल हैं वो आपको मिलते हैं इस इंद्रिय भक्ति से। इस इंद्रिय भक्ति से आपकी आत्मा ऊपर नहीं चढ़ती, आप ये जानिए। दूसरी भक्ति होती है मानसिक भक्ति। मानसिक भक्ति में ये होता है कि चाहे आप शरीर से कोई भक्ति का कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर आपके दिमाग में यंत्रवत भक्ति के विचार दौड़ रहे हैं या भक्ति का जप हो रहा है। जैसे अंदर आपके दिमाग में चल रहा है राधा 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 राधा, और आपके अंदर कोई भी विचार आता है तो उस विचार को आप फेंक देते हैं, बाहर कर देते हैं। और इसमें आता है ध्यान, मेडिटेशन। मानसिक भक्ति में मेडिटेशन आता है, ध्यान आता है, और मानसिक रूप से अंदर जपना आता है, जैसे कि किसी भी ईश्वर का नाम जपना। इस भक्ति से ईश्वर बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है, क्योंकि वो आप अपने मन के विकारों से, अपने दिमाग के विकारों से मुक्ति पा रहे हैं उसमें, और ईश्वर का नाम ले रहे हैं। इससे आत्मा भी प्रसन्न होती है मानसिक भक्ति से।
ठीक है, ये दो तरह की भक्ति होगी। एक भक्ति होती है वह जो हृदय से की जाती है, हाँ हृदय से की जाती है, यानी कि जिसे आप मन कहते हैं या सुमन कहते हैं, जो हृदय से की जाती है, यानी कि तन्मय होके की जाती है, यानी प्रभु में भाव रख कर की जाती है। यानी कि चाहे आप इंद्रिय दिखाने के लिए शारीरिक रूप से भक्ति कर रहे हैं, इंद्रिय भक्ति तो वो होती है जो दिखावा वाली होती है, जिसमें मन प्राण नहीं लगते हैं। लेकिन इस भक्ति में, हृदय से की जाने वाली भक्ति में मन प्राण बड़े लगते हैं, आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। इसमें प्रभु में लीन होके, प्रभु में भाव लेके भक्ति की जाती है। ये भक्ति होती है हृदय से की गई भक्ति, और इस भक्ति को कहते हैं आत्मिक भक्ति। ये होती है आत्मिक भक्ति। तो इस आत्मिक भक्ति से ईश्वर बड़ा खुश होता है, जिसमें आपकी आत्मा लीन होके प्रभु की अगर मूर्ति पूजा भी कर रही है, सेवा अर्चना भी कर रही है, तो बस उसको अपना परम सौभाग्य समझ कर रही है, परम कर्तव्य समझ कर रही है, और उस कार्य को एक निष्ठ होकर कर रही है। ये होती है आपकी आत्मिक भक्ति। चौथी भक्ति होती है समर्पण होना। चौथी भक्ति होती है पूर्ण रूप से सब कुछ चीज़ समर्पित कर देना प्रभु के आगे। ये चौथी प्रकार की भक्ति होती है। तो इसको कहते हैं समर्पण भक्ति। इसको समर्पण भक्ति कहते हैं। तो मैंने भक्ति के 4 प्रकार बताए आपको। इंद्रिय भक्ति, दूसरी मानसिक भक्ति, और तीसरी आत्मिक भक्ति, और एक समर्पण भक्ति। तो ये मैंने इंद्रिय भक्ति का स्तर नीचे है, उससे ऊपर है मानसिक भक्ति, उससे ऊपर है आत्मिक भक्ति, और उससे ऊपर है समर्पण भक्ति। आप खुद सोचें कि आप किस तरह की भक्ति करते हैं। अगर आप इंद्रिय भक्ति करते हैं तो मानसिक भक्ति की तरफ बढ़िए, अगर आप मानसिक भक्ति करते हैं तो आत्मिक भक्ति की तरफ भी बढ़िए, और आत्मिक भक्ति भी करते हैं तो समर्पण अगर आपके जीवन में लिखा होगा तो प्रभु आपसे अवश्य समर्पण कराएगा। समर्पण भक्ति की तरफ बढ़िए। समर्पण भक्ति में इंसान समर्पित हो जाता है प्रभु के आगे, और समर्पण पे फिर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे हृदय चक्र में प्रवेश होता है, ये मैं समुद्र मंथन के दौरान आपको बता चुका हूँ। तो आज बस इतना ही। जय श्री राधे।